सो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना इसमें, और लेट्स सी कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं सबसे पहले ये लिखूं, अक्रूड इनकम इज करंट ईयर इनकम और नेक्स्ट ईयर इनकम। पहला क्वेश्चन, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। करंट और नेक्स्ट, आपको सिर्फ ये लिखना, करंट और नेक्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। अक्रूड एक्सपेंसेस करंट ईयर एक्सपेंसेस और नेक्स्ट ईयर करंट। ऑन ऑन्ड इनकम, करंट ईयर इनकम और नेक्स्ट ईयर इनकम। तो डेफिनेटली विल से दैट नेक्स्ट ईयर इनकम। सो अगर हम अब आगे लिखे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो जो प्रीपेड है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस। फ्रैक्शन में भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। और सभी लोग ग्रुप चैट में ही लिखें, पर्सनल चैट आई आई नॉट बी एबल टू रीड बिकॉज ऑलमोस्ट 60 प्लस 64 स्टूडेंट्स है, तो नॉट पॉसिबल कि एक एक की चैट पे, बट ग्रुप में लिखेंगे तो आई कैन सी योर चैट। ये आपको क्लियर है? जी सर, नेक्स्ट करंट ईयर ये सारा आपको क्लेरिफाई हो चुका है। नाउ हम यहां लिख रहे हैं, ये तो हमने करंट ईयर लिखा है ना, अक्रूड इनकम नेक्स्ट ईयर कैश रिसीव, ये भी आप अग्री करेंगे कि सर हाँ नेक्स्ट ईयर में ये पैसा मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर में पे कर देंगे इसको। जी सर, ये करंट ईयर में मिला है या नेक्स्ट ईयर में मिला है? ये करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। रिसीव की बात कर रहा हूं मैं, रिसीव्ड। और ये करंट ईयर में पे कर चुका। अग्रीड। देख लो बाद में आप लोग इसमें पंगे करोगे कि नेक्स्ट ईयर कैश रिसीव, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, करंट ईयर रिसीव हो चुका और करंट ईयर में हमने पे करने की जगह पेड वर्ड बेटर है। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको ये रट्टा तो नहीं मारना है। आप ये बता दो, आप इसको रोटाफिकेशन तो नहीं करने वाले हो? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसके अंदर चीजें घुमाऊंगा। इसके अंदर सारी चीजें मैंने रोटेट करनी है। 100% क्लियरिटी। तो अब अगर मैं बात करूं, मेरे मेरे क्वेश्चन में 2024 इज करंट ईयर और 2025 इज नेक्स्ट ईयर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। जी सर, आपने 2 ईयर का एग्जांपल लिया, करंट ईयर। तो अगर मैं आपसे ऐसा लिखूं, अभी इनकम में कैश रिसीव इन 2025 50,000। अगर मैं आपसे अक्रूड इनकम मान के चलूं कि इसमें रिसीव है, मुझे यहां से प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए अगर मैं अपनी इनकम दिखाना चाह रहा हूं? ये पैसा मुझे मिल गया होगा नेक्स्ट ईयर। आप लोग अपना अपना आंसर लिखिए, जो मैं पूछना चाह रहा हूं मैं वही आंसर चाह रहा हूं, ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए।
कि सर कैश रिसीव हुआ 2025 में, मुझे कुछ करना है या नहीं करना है। मैं बहुत सारी चैट पढ़ना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो इम्पैक्ट। प्लस और माइनस, तीन ही वर्ड लिखना है, प्लस माइनस और नो इम्पैक्ट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सर, कैश रिसीव मुझे नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा, बट ये मेरी इनकम तो नहीं है, तो लेस कर दूंगा। ओपनिंग अक्रूड इनकम, ओपनिंग अक्रूड इनकम में माइनस कर दूंगा कि लास्ट ईयर थी इनकम, तो इस साल ही मिली, तो मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ में आती है? इनकम इनकम की बात हो रही है अभी, इनकम इनकम की। डन। ये डन हो गया है। अक्रूड इनकम सर आपने डन कर दी। चलिए अब बात करते हैं अनअर्ड इनकम के बारे में। अनअर्ड इनकम, इसके अंदर प्लस होगी या नहीं, ऑलरेडी प्लस है या नहीं, आपको ये सोचना है। ये कैश रिसीव्ड है ऑलरेडी, इसके अंदर ये इंक्लूड है या नहीं है। तो यहां पर प्लस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। ऑलरेडी इंक्लूडेड, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड। प्लस माइनस और नो इफेक्ट में आपसे पूछ रहा हूं। आपको सोच के आंसर देना, 1 मिनट का समय लेना है। नो इम्पैक्ट। इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंसेस की बात ही नहीं कर रहे। नो इफेक्ट। आप सब तो ये मान के चलते करंट ईयर में रिसीव हो गया, यानी 2024 में रिसीव हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो इसमें तो शामिल ही नहीं है, तो ऐड करो ना। क्या दिक्कत है? ऑनर्ड इनकम, थोड़ा सोचा करो बेटा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं। ये कैश रिसीव है, क्या इसमें रिसीव था तो माइनस कर दिया, क्योंकि तो लास्ट ईयर की इनकम, आपने तो लिखा करंट ईयर की इनकम आप। तो फिर आप यहाँ क्यों इसमें, आपको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा, हमने बोला यहाँ रिसीव हुआ है। और आपने खुद ने बोला कि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, जो कि करंट ईयर में रिसीव हो चुका है, यानी करंट यानी 24 में रिसीव हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर में रिसीव एडवांस हो गया, तो करंट ईयर लिख रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर की इनकम तो ऐड करना पड़ेगा, क्या दिक्कत होगी। इसको ही हम क्या बोलेंगे, इनकम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जो कल नहीं आए थे उनको समझ में कुछ नहीं आने वाला, आज पहले बता रहा हूं। जो कल आए थे लेकिन समझा था, लेकिन अधूरा समझा था, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई, सोचो समझो, एनालिसिस करो। आगे कोई बढ़ने का मेरा इरादा जल्दी नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, वो अपना अपना हैंड रेस कर दो बेटा। पूरी तरीके से बात समझ में आ गई, अभी पोल कर लेते हैं इस पे। क्योंकि अगर ये बात नहीं आज समझ में आई, तो मुझे बड़ी दिक्कत आएगी आगे समझाने में, बहुत कुछ समझाने में दिक्कत आने वाली। जो आज और कल का लेक्चर हमने समझा था, वो 100% वर्सेस 50%, मतलब आज का नहीं समझ में आया तो 50%, कुछ नहीं आया है तो फिर तीसरा परसेंट। ठीक है। मैंने वोटिंग देने के लिए आपको बोला है बेटा, इस क्वेश्चन का वोट डालो जरा। क्लास का लेवल क्या है समझ में आ जाए, कि बेसिक क्लासेस 11th क्लास का, 12th क्लास का कंसेप्ट में हम कहाँ स्ट्रगल कर। 44% बच्चे हैं जो, अभी तो पूरे लोगों ने वोट नहीं दिया। आगे थोड़ी बढ़ने वाले हम, जब तक आप लोग नहीं मानेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ने। कोई जल्दी नहीं है हमें। जो बच्चे, बेसिक क्लासेस वैसे भी उन लोगों के लिए है जिनको कम समझ में आता है। चलो, तो 42% बच्चों को आज का परसेंट आ गया, 58% बच्चों को 50% समझ में आया, चलो।
एंड करते हैं पोल। शेयर रिजल्ट कर दिया है, आप देख लेना, फिर से समझाना पड़ेगा मुझे, फिर से समझ। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ये क्या अमाउंट, ये क्या लिखा, कैश रिसीव्ड इन 2025। इसका मतलब ये हमें 2025 में पैसा मिला है। मिला है, ये तो मानते हैं आप, ये तो मानते हैं ना कि सर ये पैसा मिला है। अब इस पैसे मिले के अंदर क्या लास्ट ईयर की अक्रूड इनकम इंक्लूड हुई होगी या नहीं हुई होगी, मुझे बस इतना बता दो, हाँ या ना। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विजिबल होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें 50,000 में, इस 50,000 में लास्ट ईयर की अक्रूड इनकम इंक्लूड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप सबने लिखा ना सर नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा ये पैसा, लेकिन क्या ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है या लास्ट ईयर की इनकम है? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रूड इनकम। सर ये तो लास्ट ईयर की इनकम है, यहां बेजबरन क्यों जुड़कर आ रही, तो माइनस कर दो बेटा, क्या दिक्कत? बात समझ में आ गई? सर अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम नेक्स्ट ईयर की इनकम है क्या, इसमें जुड़ी हुई है क्या? 2025 में जुड़ी हुई है या नहीं है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि तो ये तो करंट ईयर में ही मिल गया था, तो यहां थोड़ी मिला होगा, पर यहां जुड़ा हुआ नहीं है, बट इनकम तो इसी साल की तो ऐड कर दिया। और इसी को बोलते हैं इनकम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्या दिक्कत है? अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, मैंने आपको अपने एग्जांपल में 2024 और 2 साल दिए ना। शुड आई मूव फर्दर? अब कोई पोल नहीं होगा इस पे, अब क्वेश्चन होगा सीधे। 2025, 2026, 2 साल दे रहा हूं, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। मैंने सिर्फ इतना लिखा 2026 में कैश रिसीव्ड। जी सर, कैश रिसीव कितना लिख रहे हो आप? 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 लाख आपने लिख दिया, 20,000 तो नहीं, 2 लाख। अब इसमें मैं लिख रहा हूं कि 2025 में एक अक्रूड इनकम थी। 2025 में अक्रूड इनकम थी, मतलब हमने 2025 की अक्रूड इनकम माना है, वो थी 40,000। और 2025 का एक ऑन अर्न्ड इनकम थी, वो है 12,000। आपने अक्रूवल बेसिस पर 2026 की इनकम बतानी है, बस इतना ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। आंसर मी। प्लस माइनस करके जो भी आपको लगता है, अंधाधुंध प्लस माइनस नहीं चाहिए मुझे। आंख मूछ के प्लस माइनस नहीं चाहिए कि सर ये प्लस कर दिया वो माइनस कर गया, गेस वर्क में आंसर आ गया तो बहुत खुश हो गए, नो, नॉट नॉट एट ऑल। प्लस माइनस करके सही आंसर दीजिए सभी लोग। 148, 172, 188, 172, 160, 148, 228। ओ हो, सबको जोड़ दें तो 228 भी आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर। 172, 128, 228, ना जाने क्या क्या आंसर आ गए, अब ये आंसर तो एक ही सही है। चलो लिखो सर, कैश रिसीव्ड, पैसा मिला 20,000, 2 लाख मिला। आप मुझे बताओ ये अक्रूड इनकम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। मतलब सर ये 2025 में अक्रूड थी तो हमको मिल चुकी होगी, ऐसा अज्यूम तो करना पड़ेगा ना। इसके अंदर जुड़ी हुई है, लेकिन ये इनकम तो 2025 की थी, तो 2026 में क्यों जुड़ रहने दे सर, ये 2026 क्या कर दें सर? अक्रूड इनकम इन 2025, मतलब इनकम बिलोंग्स टू 2025, वाई यहां पर क्या कर रही है वो, लिस्ट कर दो। यहां पे उसका काम ही नहीं है। ये जो इनकम है 12,000, ये लास्ट ईयर
मिल चुका था, बट इस साल तो इसमें जुड़ा ही नहीं है सर। यू आर सेइंग दैट अर्नड इनकम मतलब 2025 में मिल चुका है, बिलोंग्स टू 2026 है, जुड़ा नहीं तो जोड़ दो सर। अर्नड, बस प्लस माइनस करके आंसर ही तो देना था, और क्या था। तो 172 इज द करेक्ट आंसर, क्या दिक्कत। अक्रूवल बेसिस इनकम। बात समझ में आई या नहीं आई। अभी मुझे सबसे 100% श्योरिटी चाहिए। यहां नहीं आया तो आगे तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था ऐसा भी कुछ होता होगा। ये रियल लाइफ में भी काम आता है बेटा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं हम। ये तो पूरी टेक्स्ट प्लानिंग है एक तरीके से। अनर्ड का नाम ही एडवांस इनकम है ना। कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, चलो। एक क्वेश्चन अभी और दूं। जो नए बच्चे हैं जो कल का लेक्चर देख के नहीं आए वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, आज बोल रहा हूँ। कितने स्टूडेंट कल वाले जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, कोई है क्लास में, वही बोल रहे हैं उनको ना समझ में आ रहा है। 71 है, कल तो ज्यादा स्टूडेंट हैं। जिनकी आज पहली दूसरी क्लास होगी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। आज का नहीं आएगा। हो सकता है आज का ना आए। एलएमएस में देख लेना बेटा, उसके लिए अलग से मीटिंग कर लेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। 2024, 2025, यहां लिख रहा हूं साफ, कैश रिसीव्ड इन 2025 लिख दिया मैंने, 1,50,000। अब मैं यहां लिख रहा हूं 2024 की अक्रूड इनकम। यहां लिख रहा हूं 2024 की अनर्ड इनकम। अगर मैं यहां पर फिर से लिखूं 2024 की अक्रूड इनकम, यहां से फिर लिखूं 2025 की अनर्ड इनकम, यहां लिख दिया 40,000, 15,000, अमाउंट इज नॉट एन मैटर, 20,000, 19। चलो, इनकम बताओ एज पर अक्रूवल इन 2025। ज्यादा समय नहीं लेना है, 2 मिनट। अब कई बच्चों ने बोला सर ये दो दो बार कैसे आ गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं चाहते, हम आपको पूरी डिटेल समझाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अक्रूड इनकम 2024 का क्या मतलब हुआ, ये मानकर चलें कि 2024 की अक्रूड मतलब लास्ट ईयर अर्न हो चुकी थी बट 2025 में मिली होगी, ऐसा माने या नहीं माने, यस और नो, हाँ या ना, जो आपको लगता है। नो लगता है तो नो लिख देना, कुछ नहीं लगता तो कांट से लिख देना, भगवान भरोसे लिख देना कि सर भगवान भरोसे चल रही है सब कुछ। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा भगवान भरोसे। अक्रूड इनकम मतलब 2024 में सर ये इनकम ऑलरेडी अर्न कर चुके थे बट हमको 2025 में मिली है ना, तो मिली है तो यहाँ 150 में मिली हुई है। क्या ये इनकम 2025 की है या नहीं है, नहीं है सर, लेस कर दो। इसको उठा रहे हैं अपन, कॉपी कर रहे हैं या नीचे पेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपन लेस। ठीक है, चलो। ऑनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम लास्ट ईयर में मिल चुकी थी क्या। जी सर, ये लास्ट ईयर में ही मिल गई थी सर, अनअर्न्ड मिल गई थी, अर्न नहीं हुई थी।
मतलब इसमें तो जुड़ी हुई नहीं है, तो इस साल की इनकम है तो ऐड कर दो। ये उठाया अपन ने, ये किया कॉपी, ये किया अपन ने पेस्ट। ठीक है। अब बात करते हैं 2025 की अक्रूड इनकम। क्या ये इसके अंदर जुड़ी है या नहीं है? जो पैसा मिला, ये कैश रिसीव लिखा है बेटा, आप ये बताओ कि क्या इसके अंदर जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी सर, ये तो अक्रूड है तो 2026 में मिलेगी, लेकिन इनकम तो इसी साल की, पर इसमें तो जुड़ी नहीं है तो ऐड कर दो। ये उठाई अपन ने, फिर से करी कॉपी, ये करी पेस्ट, कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग से याद रहे। सर ये अनर्ड इनकम है, इस साल इसमें मिली हुई है क्या, जुड़ गई है क्या? ये अनर्ड इनकम सर एक्चुअली में देखा जाए तो ये इसी साल मिल चुकी है, क्योंकि अनर्ड लिखा है ना, मिल चुकी है, बट है तो नेक्स्ट ईयर की, तो लेस कर देंगे। जी सर। तो बस एंड में अपन ने इक्वल टू दबाना है, ये लिखना है 150, प्लस वाली लेस वाली चीजों को लेस करेंगे, प्लस वाली चीजों को प्लस करेंगे, और माइनस वाली चीजों को माइनस करेंगे। आप आंसर देख लेना, प्लस माइनस में गलती तो नहीं करी। 126 कौन से बच्चे थे बेटा, हाथ खड़ा कर दो, थे क्लास में? जैस्मीन कौर और सोनाली खन्ना। ये जो बाकी जो हाथ खड़े करने में, ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये ईमानदार बच्चे हैं। बात समझ में आ गई? 126 इज योर अक्रूड इनकम। तो अब मैं आपसे एक और एडवांस बात बोलूं, ये अक्रूड इनकम को क्या मैं कैश इनकम में बदल सकता हूं? इस 126 से मैं ऊपर जा सकता हूं क्या? बस क्या मुझे रूल याद रखना है, या प्लस माइनस का ही रट्टा मारूं मैं? आप में से बहुत सारे लोग उल्टा कर देंगे, बोले ये लेस है सर, ये प्लस कर दो, ये ऐड है, ये माइनस कर दो, लेकिन फिर वही बच्चे रट रहे हैं। तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे अक्रूड से कैश में बदलना है, और कैसे कैश से अक्रूड में बदलना है। जो कई बच्चे आज जो बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये वाला लेक्चर कहाँ है, तो फिर से बता देता हूं। मैंने वैसे एडवांस में डाल दिया, और इसका मैंने आपको एक असाइनमेंट करने को दिया था। आपने जाना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और इससे रिलेटेड लेक्चर जो है, बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट का चैप्टर नंबर 1, कल हमने पढ़ा था ये लेक्चर। तो सॉरी, वेलकम गाइस, ये वाला आज हम बैलेंस शीट डेट असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल, बैलेंस शीट डेट। मैंने यूट्यूब पे भी डाला, इसलिए यूट्यूब का निशान दिख रहा है। इसी के जस्ट नीचे आज का लेक्चर भी आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेकिन मैं यहां तक मानने नहीं वाला हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा इसी बात के ऊपर। उसका मॉक टेस्ट का नाम होगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। उसके अंदर होंगे 25 क्वेश्चंस। इस 25 to 30 क्वेश्चन में देख लूंगा, मुझे 90% पासिंग मार्क्स चाहिए। 90%। कहाँ मिलेगा सर वो मॉडल टेस्ट पेपर? अभी नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, ताकि आप फ्यूचर में ना पूछें। इसी लेक्चर के बाद आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर देना होगा, एमसीक्यू वाला। आप ऐसे यहाँ जाएंगे तो आपकी बुक में एक नीचे फाइनेंशियल रिपोर्ट, नीचे आ जाओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल, गो टू लर्निंग, एनालिसिस, मेन एग्जाम, सिलेक्ट एमसीक्यू। यहां पर जैसे मॉड्यूल 1 आ रहा है ना, उसके ऊपर क्या लिखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूएस गैप, इसके जस्ट नीचे लिखा आएगा मॉड्यूल 2 बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट एमसीक्यूज, या क्वेश्चंस लिखे आएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। 90% परफेक्शन चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। और हर व्यक्ति को अपना नाम लिखकर भेजना पड़ेगा कि सर यस।
क्योंकि इसके बियॉन्ड आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। बात समझ में आती है? सर कब हो जाएगा? या बुधवार को अपलोड हो जाएगा, सैटरडे तक मुझे आपने भेजना होगा। तो ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है आज के लेक्चर की। अब अगले आधे घंटे में हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। तो वो जो आपने ऊपर लिखा था सर, अब हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके भी बियॉन्ड एक लेक्चर आएगा, अभी तो ये शुरुआत ही हो रही है। नहीं तो आप बोलो सर ये अच्छा, इसमें भी, इसका भी एक एडवांस लेक्चर लूंगा मैं, जिसमें मैं एक्सपेंसेस के पूरे अकाउंट्स बना के समझेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, मैं एक सेकंड चार्जर ले आऊं। हाँ जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्सेस अक्रूड एक्सपेंसेस। जो अभी आपने लिखा था ऊपर, आप सबने बोला था प्रीपेड और अक्रूड। तो आपने सबने ये माना था कि सर ये नेक्स्ट ईयर का क्या है, एक्सपेंसेस है, ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। और ये करंट ईयर में पेड है, और ये नेक्स्ट ईयर में पेड। तो अगर मैं अगेन 2024 में ऐसा लिखूं, एक्सपेंसेस पेड 1,50,000, तो आप मुझे बताइए आप लोग क्या समझते हैं इस चीज से? मेरे को सिर्फ सुनना है कि आप लोग क्या समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रीपेड और अक्रूड के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या अज्यूम करके चलते हैं। लिखो जरा, सोच के लिखना। आप में से बहुत सारे लोग शायद यही सोचते हो कि सर जो प्रीपेड है, प्रीपेड वो इंक्लूडेड नहीं है, यही सोचते हैं। इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि तो लास्ट ईयर ही पे हो गया था। प्रीपेड नॉट इंक्लूडेड, ये समझते हैं कि नहीं समझते? यार कॉमन सेंस भी तो है सर। जब हम 2020 एक्सपेंसेस पेड मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं 2025 कर देता हूँ, है ना, और 2024 की बात करता हूँ। ये एक्सपेंसेस पेड मैंने 20, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं 2025 में जो हमने पे किया उसमें ये वाला प्रीपेड इसमें जुड़ा हुआ नहीं है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू और नॉट, कि इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ है? और आप सभी लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि ये पेड लिखा है ना, पेड, पेड मतलब एक्चुअल में पेमेंट। इसमें सबको ये मानना चाहिए कि सर जो अक्रूड एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब ये पेमेंट में इंक्लूडेड है, ये जो लास्ट, ये मानते हैं? चलो, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर सिंपल वर्ड में ये लिखूं, प्री पेड ऑफ 2024, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, आपने बताना है, या कुछ नहीं होना चाहिए, जो आपको लगता है लिखिए। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग लेस, लेस, एड लेस, प्लस, माइनस,
लेस लेस प्लस, बाकी सब सोच रहे हैं। ये 2025 का पेमेंट है, इसके अंदर ये जुड़ा हुआ नहीं है। 2024 वाला, 2024 वाला एक्सपेंसेस ऑलरेडी प्लस नहीं है, लेकिन ये खर्चा तो इसी साल का तो ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्रीपेड पिछले साल किया था, इस साल के लिए तो ऐड कर देंगे। और अक्रूड इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन बिलोंग्स टू लास्ट ईयर है। क्या दिक्कत? क्लियर है सबको? सोचो बेटा, सोचो ठंडे दिमाग से कि एक्सपेंसेस हमने पे किया 2025 में, तो जो 2024 का पेड था तो पीछे ही पे कर चुके हैं, खर्चा तो 2025 का है। तो जब इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा। ये तो हम लास्ट ईयर एक्सपेंसेस बुक बुक कर चुके हैं, इस साल पे करा है, इसमें जुड़ा है तो माइनस करना पड़ेगा। खत्म हो गई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। 2025, 2026 एक्सपेंसेस पेड इन 2026। अब आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि 2026 में एक्सपेंसेस पेड किया। एक्सपेंसेस पेड मतलब कैश पेमेंट किया। यहाँ पे एक और भी वर्ड, बड़ा वर्ड लिख देता हूं, एक्सपेंसेस कैश पेड 2020। जी सर, लिख दिया आपने। आपने यहाँ लिखा है 2025 प्रीपेड, 2025 अक्रूड एक्सपेंसेस, या 2026, 2026 पेड 2026 3000, 2000, 4500, 5000। एक्सपेंसेस एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, आपने बताओ। आपका जो भी प्लस माइनस जो भी आंसर आ रहा है, एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना है। और वो प्लस माइनस का दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये प्लस होता है ये माइनस होता है। रट्टाफिकेशन वाले बच्चे एग्जाम में गलती कर जाएंगे। चलो सर यहाँ लिखते हैं, ये 15,000, 15,000 हमने पे किया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग 16,500, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब सर ये प्रीपेड, आप मुझे बताओ, ये पिछले साल पे कर चुके थे 2025 में, 2025 में इसको हम पे कर चुके थे, तो इस साल तो पे नहीं किया होगा, इसमें तो नहीं जुड़ा है। बट ये खर्चा तो इसी साल का है, क्योंकि प्री पे मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा, तो ऐड कर दो।
अक्रूड एक्सपेंसेस, ये 2000 लास्ट ईयर का खर्चा है, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, लेस कर दो। ऐसे 2026 का प्रीपेड, ये नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए। कब के लिए पे किया आपने? नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें जुड़ा हुआ है तो लेस कर दो। ये अक्रूड है, इसमें जुड़ा ही नहीं है बट खर्चा इसी साल का है, ऐड कर दो। और एंड में प्लस माइनस करके इक्वल टू दिस, जो प्लस वाले हैं वो प्लस करेंगे, जो माइनस वाले हैं वो माइनस करेंगे, जो प्लस वाले हैं वो प्लस करेंगे, जो माइनस वाले हैं वो माइनस करेंगे। इक्वल टू दिस, प्लस वाला 3000, फिर प्लस वाला 5000, फिर माइनस वाला 2000। छोड़ो यार, इतना काम आता थोड़ी कर रहे फॉर्मूला लगाने में सर। 15 + 13 18, 15 + 3 18, 18 में से 2 गए 16, और 16 में से 4500 गए, 11,500 + 5,000, 16,500 इज द करेक्ट आंसर। अक्रूवल बेसिस एक्सपेंस, तो आपको अक्रूवल बेसिस एक्सपेंसेस निकालना आता है, तो ऑब्वियस सी बात है अक्रूवल से कैश में भी आता होगा। 100% डन, ऐसा अज्यूम करूं कि इस मॉक टेस्ट में तो आप 90% लेकर आ ही जाएंगे। हम्म। एक असाइनमेंट कर लिया, पूरा ध्यान से समझा दिया, पूरा लॉजिक समझा दिया, 1.5 पौने 2 घंटे इस पूरे इतने से कॉन्सेप्ट को, आई डोंट थिंक सो कि आपने इतने लॉजिकली, तो मैं नहीं मानता कि कहीं और कभी पढ़ा होगा आपने। इतने माइन्यूट लॉजिक से तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ चुका है, अक्रूवल वर्सेस कैश, और आप एक असाइनमेंट भी दे चुके हैं। और एक असाइनमेंट आपने दे दिया, अब उसके बाद आप एक फुल मॉक टेस्ट दे देंगे, तो मैं ये मान कर चलता हूं उस मॉक टेस्ट को आपने सैटरडे तक सबमिट करना है, वेडनेसडे तक वो पोर्टल पे आ जाएगा। वेडनेसडे तक, सैटरडे तक आपने उसके 25 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। और अगर आप ये कर लेंगे तो उसके बाद का एडवांस, अभी भी इसमें एक और एडवांस लेवल बचा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतनी रिक्वायरमेंट होगी हमें। सो ये हमारा एक बैलेंस शीट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सभी लोग अपने एलएमएस एक्टिवेट करा लीजिए, और सीक्वेंस से चल रहे हैं। आपको जो भी बच्चे नए हैं वो एक बात ध्यान रखिए, आपको सीक्वेंस से चीजें फॉलो करनी है, सीक्वेंस से। अभी तक जो लोग यहां तक पहुंच चुके होंगे, सभी लोग मैं बता रहा हूं, असाइनमेंट 2 कंप्लीट कर चुके होंगे आप, है ना? मॉड्यूल 3 का असाइनमेंट 2 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अंदर लेक्चर 1, इसी के जस्ट नीचे लेक्चर 2, और उसके जस्ट नीचे एक वीडियो डालूंगा, गिव द मॉक टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस पे, ताकि आप प्योरली प्रोफेशनल तरीके से चीजों को समझें। और इसको समझे बिना आप इंटरनेशनल एग्जाम को पास नहीं कर सकते, मेरी गारंटी। हाँ जी, 2024 वालों के लिए चार्जेबल है, प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं जो इसमें 2025 में इनरोल है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज ये नया कोर्स है। आप देख रहे होंगे सारे आपको नोट्स मिल रहे हैं इसके अंदर, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, साथ में ये पढ़ना है आईएफआरएस वालों को, ये दोनों साथ में पढ़ना है, यूएससीएमए वालों को ये 2 3 चीजें पढ़नी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। अभी आपकी जो बच्चे दूसरी क्लास में बैठते हैं, मैंने एक उस पर नंबर डाला हुआ है डाउट्स के लिए, आपको एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप डाउट रेस करके टाइम बुक करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर पार्ट 1 में सितंबर एग्जाम में कब ऑफ आएगा, डिस्काउंट की पूछ रहे हैं आंचल? अभी तो कोई डिस्काउंट नहीं आया, पहले आया था 50%। अभी आंचल आपने पहला मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया बेटा, 50 क्वेश्चन ले लिए थे, कितना स्कोर आया था आपका? हम्म।
90 आ गया था, वेरी गुड। तो बस अब अगली तैयारी करो। प्रैक्टिस की बता, अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस यही है, सारे लेक्चर रिवाइज करके रख लो पूरा, जिससे कि आप, और मुझे लगता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आईएफआरएस यूएससी में और सीपीए वाले ही होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।